Brand new. When I say brand new, I've realized that a lot of people have a slight change in their personalities also. तो ऐसा लगता था कि कैसे how will I be able to feed my family? Guilt में जी रहा था कि family का पैसा बर्बाद हो रहा है. I want to build a bigger name and a bigger name that if I'm in a room, अगर मैं किसी कमरे में एंट्री मारता हूँ तो मेरे पास लोगों का अटेंशन होना चाहिए. तो एक्टिव रहना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड सोशल स्किल्स डेवलप करनी चाहिए आज के टाइम में. मैं अगर ये कर रहा हूँ ना तो ये एक जनरेशन वर्थ ऑफ वर्क है. जी वॉकिंग, इस ब्रांड का नाम कई लोगों ने नहीं सुना होगा और रिसर्च करने से पहले मैंने भी इस ब्रांड का नाम कभी नहीं सुना था. लेकिन जब मैंने रिसर्च शुरू की तब मुझे पता चला इस ब्रांड की स्टार्टिंग रेंज 6 से 7 हजार से होती है. जी हाँ, ये विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये सच है. और इसकी रेंज 1 लाख तक भी जाती है. यहाँ तक कि उनका ऑनलाइन स्टोर भी 24/7 एक्टिव नहीं रहता है. तो कैसे उन्होंने इंडिया के ऐसे मार्केट में जहाँ पे मैक्सिमम लोग लग्जरी ब्रांड्स का मजाक उड़ाते हैं उनकी प्राइजेस देख के, और वो समझते हैं कि ऐसे ब्रांड के कपड़े कौन लेता है, ऐसे रिच लोगों को टारगेट किया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनका ब्रांड एक लग्जरी ब्रांड है और उनका कपड़ा जितना भी उसका वैल्यू है वो वर्थ इट है. आइए देखते हैं इस वीडियो में. इंडियन इकोनॉमी. इंडिया में पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, करीब करीब 760 मिलियन लोग इंटरनेट यूज करते हैं. पर एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि इन सब में मैच्योर ऑडियंस का रेशियो बहुत ज्यादा कम है. एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो अराउंड 45 मिलियन यूजर्स ही मैच्योर हैं जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का यूज करते हैं. ये नंबर अराउंड 6% है टोटल इंटरनेट यूजर्स का. इतने बड़े डिफरेंस का रीजन एक बहुत ही बड़ा सिंपल सा चीज है. जियो के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा. जियो ने जब से चीप इंटरनेट इंडिया में लॉन्च किया है तब से इंटरनेट इंडिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है. पहले हमें सिर्फ टियर 1 सिटीज में ही देखने को मिलता था, अमीर लोग यूज करते थे इंटरनेट का. लेकिन आज इंटरनेट इतना चीप और अवेलेबल हो चुका है कि इंडिया के कोने कोने में छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा आदमी इसे यूज करता है. पर वहीं आप महंगे चीजों को देखें जैसे कि महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, वो हमें रियल डेटा प्रोवाइड करता है. इन्हें खरीदने वाले अल्ट्रा रिच जनरेशन होते हैं. या तो कोई आदमी अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा हो या तो किसी के पिताजी बहुत अमीर हो. ऐसे ही लोग लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग करते हैं. और ऐसा नहीं है कि इंडिया में लग्जरी ब्रांड शॉपर्स की कमी है. फॉर एग्जांपल आर्यन खान को आप सब तो जानते ही होंगे. उन्होंने एक कपड़े का ब्रांड लॉन्च किया था जहां उन्होंने अपनी हुडी की प्राइस 2 लाख रुपए रखी थी. स्टार्ट हुआ उनका सेल और एक दिन में ही उनका स्टॉक आउट हो गया. अब स्टॉक आउट हुआ था या नहीं हुआ था ये तो भगवान और आर्यन खान और उनकी टीम जाने. ये एक स्मार्ट मार्केटिंग मूव भी हो सकता है. लेकिन ये देख के हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया में भी महंगे कपड़े खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं. द कॉम्पिटिशन ऑफ अल्ट्रा रिच. मेरे पास आपके लिए 3 सवाल हैं. पहला, क्या आप एक 4000 की टी शर्ट बाय करेंगे? दूसरा, क्या आप एक स्वेट शर्ट या हुडी बाय करेंगे जो कि 10,000 रुपए की है? तीसरा, क्या आप एक ऐसा टी शर्ट बाय करेंगे जो कि 50,000 का हो और वो टी शर्ट को आप किसी शादी वगैरह में भी नहीं पहन सकते हैं और आप ये जानते हैं कि 3 साल बाद ये टी शर्ट आपकी मम्मी एक पोछा बना देगी? क्या आप उसे खरीदेंगे? पहला सवाल का जवाब आप हाँ बोल सकते हैं, लेकिन तीसरा आते आते आप ना बोलना शुरू कर ही देंगे. एंड रियलिटी यही है, इंडिया का मैक्सिमम वेल्थ कुछ ही लोगों के पास है एंड उन्हें टारगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी भी ब्रांड के लिए. डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया. अगर आप म्यूजिक, मूवीज या लग्जरी ब्रांड्स किसी की भी बात करते हैं तो इंडिया में अर्बन ऑडियंस में इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है. अर्बन लोकेशंस जैसे कि साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, ऐसी लोकेशंस में लग्जरी ब्रांड्स अपना शॉप ओपन करती है क्योंकि उनका टारगेट ऑडियंस वहीं पे रहता है. इन्हीं रीजन्स में इंटरनेशनल म्यूजिशियंस के कॉन्सर्ट्स होते हैं और यहाँ पर ही सेल्स सबसे ज्यादा होती है. काफी लोग वेस्टर्न ब्रांड्स को सबकॉन्शियसली या फिर इंटेंशनली इंडियन ब्रांड से ज्यादा लग्जरी समझते हैं. मैं अगर लग्जरी ब्रांड्स की बात करूं तो ज़ारा, लुई वुइटन, रोलेक्स, मेरे मन में इन सारे ब्रांड्स का नाम आता है. ऐसे में इट्स वेरी हार्ड फॉर एनी इंडियन ब्रांड टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ और अपने कपड़े को इन्हीं दामों पे बेचना जिसमें ज़ारा और बाकी कंपनियां बेचते हैं. कंपटीशन थोड़ा तगड़ा है यहाँ पे. बट यही चीज जे वॉकिंग या ब्लू ऑरेंज जैसे स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स ने अचीव किया है. तो आइए देखते हैं किसी भी नॉर्मल फैशन ब्रांड से कंपैरेटिवली इन्होंने कैसे वियर्ड एंड डिफरेंट वेज में अपना ग्रोथ और सक्सेस अचीव किया है.
मीट जे वॉकिंग। इनके फाउंडर हैं जे जलाल। जे वॉकिंग इंडिया का टॉप मोस्ट स्ट्रीटवेयर ब्रांड है, बट अगर आप इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखें तो किसी भी नॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से अलग है ये, एंड अपनी सक्सेस को इन्होंने बहुत ही अलग तरीके से अचीव किया है। हमारे फाउंडर जे ने इस ब्रांड को 2019 में स्टार्ट किया था विथ 1.5 लाख रुपीज, बट नाउ उनका रेवेन्यू अराउंड 20 करोड़ पर ईयर पहुंच चुका है। एंड फन पार्ट ये है कि उनका जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो भी 24/7 अवेलेबल नहीं रहता है। एंड उनकी टीम ने 20 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू सिर्फ 1 लाख फॉलोअर्स में अचीव किया है। एंड वहीं पे अगर आप सिमिलर रीच और फॉलोअर्स वाले मीम पेजेस या फिर बाकी फैशन ब्रांड्स को देखते हैं तो वो इतनी सक्सेस कभी अचीव नहीं कर पाते हैं। जे वॉकिंग की इस सक्सेस के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। पहला, इनिशियल स्ट्रगल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। इनिशियली एक क्लोथिंग ब्रांड को स्टार्ट करना काफी मुश्किल है। ये चीज हमने जूडियो वाली वीडियो में देखी थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे फिर से देख सकते हैं। और उसके ऊपर इंडिया में एक लग्जरी ब्रांड को स्टैब्लिश करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की ऑडियंस एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव जनता है। यहाँ पे किसी भी लग्जरी ब्रांड को अपना टारगेट ऑडियंस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जे के अकॉर्डिंग उन्हें अपने आइडिया और अपने सेल्समैनशिप पे भरोसा था। इन इस इंटरव्यू वो खुद कहते हैं उनके लिए वो बेस्ट सेल्समैन है एंड उनसे बेटर कोई नहीं। एंड असलियत ये है कि उन्हें बेचना आता है। इसका एक एग्जांपल ये है कि उनसे एक सवाल पूछा गया था कि जो ये छोटे ब्रांड्स होते हैं वो जाते हैं फैक्ट्रीज के पास अपने कपड़े प्रिंट कराने के लिए, तो फैक्ट्रीज उनके कपड़े प्रिंट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इसका जवाब देते हुए हमारे जे जलाल जी ने बोला कि सबसे बड़ी गलतियां नई कंपनियां यही करती है कि वो फैक्ट्रीज को जाके बता देती है कि भैया हम न्यू कमर हैं, हमारे लिए आप प्रिंट कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे बात करती है वो। जे जलाल ने बोला कि कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी फैक्ट्रीज को दिखना ही नहीं चाहिए कि आपकी ब्रांड की कमजोर ब्रांड है, आप न्यू कमर हो मार्केट में। इंस्टेड आप कॉन्फिडेंटली जाके वहां पे नेगोशिएट करिए। कम्युनिटी बिल्डिंग, फैशन इन इटसेल्फ में प्राइसिंग सेट करना काफी मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल आज के डे में अगर आप डेनिम जीन्स की बात करें तो उनका सेल्स लाखों में होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंडियन डेनिम जीन्स कंपनी का नाम बता दो, क्या आपके दिमाग में किसी भी कंपनी का नाम आएगा? मोस्ट लोगों के दिमाग में आएगा लीवाइज, H&M, ऐसी कंपनियां। इसकी एक सिंपल वजह है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जो कि एक 600 के डेनिम जीन्स को 1000 रुपए का कर देती है। पर क्लोथिंग इंडस्ट्री की रियलिटी ये है, यहां पे आप एक 1500 की जीन्स को 10,000 की भी बेच सकते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि उसके पीछे एक स्टोरी और एक फील होना चाहिए। एंड स्ट्रीट वेयर में भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ब्रांडिंग। यूएसए में भी स्केटिंग कम्युनिटी से अटैच होके काफी सारी स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स स्टार्ट हुई थी। सिमिलरली जे वॉकिंग ने भी अपने स्टोर पे एक टैटू इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था। इस इवेंट के एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद अगले ही दिन 400 लोग इस इवेंट को अटेंड करने के लिए आए थे। और मजे की बात यह है कि जे वॉकिंग ने अपने स्टोर से जो भी शोकेस किया था उन्होंने कपड़े अपने स्टोर पे, वो सारे कपड़े उन्होंने हटा दिए थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि ये जो इवेंट है वो सिर्फ इवेंट है, एक टैटू इवेंट है। इस इवेंट से वो एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते थे। ये एक बिजनेस मूव होते हुए भी वो ये दिखाना चाहते थे कि ये कोई बिजनेस मूव नहीं है, ना ही ये कोई सेल्स इंक्रीज करने वाली टैक्टिक है। जब जय को इस बारे में पूछा गया तो हिज आंसर वाज समथिंग लाइक, सेल्स कोई बड़ी बात नहीं है, वी बिलीव इन आवर कम्युनिटी एंड आवर प्रोडक्ट, इन कम्युनिटी बिल्डिंग ऑलवेज कम्स फर्स्ट। उन्हें अपनी कम्युनिटी पे इतना भरोसा है कि उनकी वेबसाइट भी 24/7 लाइव नहीं होती है। उनकी टीम इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल देती है कि कल स्टॉक लाइव होने वाला है इतने बजे से इतने बजे तक, और कुछ ही घंटों में पूरा ही स्टॉक खत्म हो जाता है। मुझे भी ये बात शुरू में फेक लगी थी, लेकिन जैसे ही मैंने लोगों का क्रेज विटनेस किया मुझे कम्युनिटी का पावर समझ में आ गया। बिलीव इन प्रोडक्ट एंड इगोटिस्टिकल मार्केटिंग, इन ब्रांड्स के ओवर प्राइसिंग एंड येट गुड नंबर ऑफ सेल्स का मेजर रीजन इनकी मार्केटिंग है। फॉर एग्जाम्पल ब्लू ऑरेंज जो कि खुद एक लग्जरी स्ट्रीटवेयर ब्रांड है, उनके इंटरव्यू में आप नोटिस करेंगे कि वो अपने ब्रांड को सुपीरियर क्वालिटी का ब्रांड बताते हैं। कैसे अदर ब्रांड्स टेक देयर क्लोथ्स क्वालिटी एज हाईएस्ट इन इंडियन मार्केट, एंड उन्हें अपने प्रोडक्ट क्वालिटी पे इतना ज्यादा भरोसा भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे एक हुडी दे देंगे और मुझे आप बोलेंगे कि इस हुडी को सेल करके दिखाइए 10,000 रुपए में, मैं खुद अंदर से डर जाऊंगा कि 10,000 की हुडी मैं खुद नहीं लूंगा, मैं कैसे किसी को बेच सकता हूं। तो मेरे लिए ये सेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मार्केटिंग
मार्केटिंग, ब्रांडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो से हमने ये देख लिया है कि जे वॉकिंग जैसे लग्जरी ब्रांड्स भी इंडिया में अपना नाम बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग करके। आपको एक अच्छा सेल्समैन होना इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके सपने हैं एक लग्जरी ब्रांड लॉन्च करना इंडिया में, तो आप भी कर सकते हैं जे वॉकिंग का इंस्पिरेशन लेके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। हम ऐसी ही वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।